वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सीग्रास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान क्या है और कौन सा देश विश्व प्रसन्नता की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर आया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस साथियों 24 मार्च को मनाया गया। थीम था इस बार का यस वी कैन एंड टीबी। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस 25 मार्च को छत्तीसगढ़ में मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 30 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को मनाया गया। तो ये थे साथियों इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है? तो 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है असम ने साथियों। किसने दी है? असम ने 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है। असम ने दी है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेंस हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो अमिय क्षत्रिय को चुना गया है नासा के मून एट मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में साथियों। अब नासा तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नैल्सन है। साथियों 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साथियों डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। अब मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह से साथियों क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है और आकार की दृष्टि में 7वें स्थान पर है। अर्थात सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों मंगल ग्रह। इस ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, ऑर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस हैं।
इसके दो उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और टिवोस। तो साथियों कई बार पूछा गया है फोबोस और डिवोस जो है यह किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के हैं। और मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, मैंने भी तुरंत बताया था आपको, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, ओलंपस मोनोस, जो मंगल ग्रह पर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यानी कि बड़ा ज्वालामुखी साथियों। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। साथियों कितना गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से, 3 गुना। नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। और ये कहाँ पर है, तो मंगल ग्रह पर है। साथियों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस रमेश सिन्हा बने हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। साथियों मैंने पिछले कुछ दिनों की क्लास में बताया था आपको कि पटना हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बदले हैं। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाग रिजर्व कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना है जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं, अर्थात नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। अब नियाग्रा जलप्रपात साथियों कहाँ है, तो यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का डलिया के उपनाम से। और छत्तीसगढ़ ने साथियों मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है, तो साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है यहीं पर यह आयोजित किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथियों इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण यानी कि आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च को हुई। कब हुई, टाटा आईपीएल 2023 की शुरुआत कब हुई, 31 मार्च को हुई। और यह कैमा संस्करण था, 16वां संस्करण था। साथियों अभी ओमेन प्रीमियर लीग भी हुआ है। तो इसमें किस टीम ने जीता है और कौन था उप विजेता, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का मुकाबला और 4 बार आईपीएल चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग के साथ साथियों यह होगा पहला मैच आईपीएल के 16वें संस्करण का। और साथियों क्रिकेट से संबंध है तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ग्रेगवार केले हैं। और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा हैं। इसके सीईओ कौन है, जियोफ एलर्डिस हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। दुनिया का पहला क्लब हैमिल्टन है जिसकी स्थापना कब हुई, 1760 में हुई। और दूसरा साथियों मैरीलिबोन है जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच भी मेलबर्न में हुआ था और यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था पहला एक दिवसीय मैच। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। 1975 में प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। अब अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है, तो प्रवीर सिन्हा को। साथियों किसे, प्रवीर सिन्हा को टाटा पावर ने फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। साथियों हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में। साथियों अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है। साथियों तो यह बनने जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में साथियों कहाँ पर बनने जा रहा है, तो जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। साथियों
अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न स्टेडियम है, जो इंग्लैंड में है। अब साथियों राजस्थान में बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इच्छुक साथियों बोलते हैं घना पक्षी विहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही बोलते हैं घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना साथियों। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अब अगला प्रश्न है आपका, 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है साथियों। तो साथियों आज आपको बताना है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा के बारे में आप क्या क्या जानते हो, वो सारी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में साथियों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है साथियों। तो पहला प्रश्न था कल का आपका कि पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 800 करोड़। दूसरा था आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है साथियों। और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की थी? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट 2023 में भारत का रैंक क्या है और प्रथम स्थान पर कौन है? दूसरा प्रश्न आपका है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ता ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जानकारी कैसी लगी साथियों, इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।